टीसीएस की बात हो रही थी, तो बाकी आईटी शेयरों को अगर देखें तो आज यहाँ ज़बरदस्त रफ्तार है। एलटीआई माइंट्री करीब 3% ऊपर है। विप्रो की बातचीत हो ही रही थी, दोनों एक्सपर्ट्स इस पर बुलिश थे। परसिस्टेंट, इन्फोसिस, कोफोर्ज सब में 1.5%, 2% के आसपास की तेज़ी है। आपको विप्रो आप दोनों ने बताया है नितिलेश जी, इसके अलावा क्या पसंद है आपको आईटी में? नितिलेश जी सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है, लगता है अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। टीसीएस एक अच्छा खासा काउंटर है जिसने एक ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस यहाँ से एक लॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। छोटा मोटा अगर डीप भी मिलता है 3880 या फिर 3890 के आसपास, तो टीसीएस में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी लग रहा है कि ये 4000 के ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि जो रैली है वो आईटी में हमें अभी तक देखने को नहीं मिली थी। तो शायद अभी विप्रो और टीसीएस थोड़ा सा मार्केट को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। ठीक है, तो टीसीएस विप्रो आज हम देख भी रहे हैं, शानदार बाइंग है और बाजार को संभालने का भी काम कर रहे हैं स्टॉक्स, तो इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और वोडाफोन आइडिया, इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी थी। आज 18 रुपये के आसपास सेटल होने की ये कोशिश कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 8.5% की तेज़ी ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। 1847 का स्टॉक ने हाई भी लगाया था, उसके पास आज आया, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे कारोबार कर रहा है। कपिल, क्या सलाह होगी आपकी? वोडा आइडिया पर 18 रुपये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था। इन लेवल्स पर जिनके पास पहले से ही पोजीशन होल्ड करें, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलें, या फिर और तेज़ी आ सकती है स्टॉक में, थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पर? जी, बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर्स में कल हमने काफी अच्छा मूव देखने मिला हुआ था, और ये बात भी काफी सही है कि जो 18 रुपया 20 पैसे का जो लेवल है, तो पहले भी 2 बार स्टॉक प्राइस यहाँ से फिसल चुका है, और फिसलने के बाद में स्टॉक प्राइस 12 रुपए के यहाँ पे आता है और काफी टाइम लेता है फिर से 18 रुपए के लेवल पे आने के लिए। तो एक रेजिस्टेंस सा लेवल तो है, लेकिन अभी काफी सारे ट्रिगर्स नहीं है। एज एन एंटायर टेलीकॉम सेक्टर इसमें मूवमेंट में बन रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉपर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉपर्स यहाँ पे खाना यहाँ पे 17 रुपए 20 पैसे का आता है, तो 1 रुपए का रिस्क है। परसेंटेज टर्म में काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 रुपीज का रिस्क है। लेकिन जब भी ये स्टॉक 18 रुपए 50 पैसे का लेवल ऊपर में ब्रीच कर जाता है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम आती है, वो कहाँ ना कहाँ पे 19 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 60 पैसे तक भी हमें देखने मिल सकती है। तो 17.20 के ट्रेलिंग स्टॉप से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। तो 1847 तो 52 वीक हाई ही है, और 1850 के लेवल के जब पार निकलेगा फिर एक बड़ी तेजी को तैयार होगा। उसके पहले ही उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाकर आप वोडा आइडिया में। आज रियल्टी इंडेक्स तो नीचे, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। मैक्रोटेक, ओबरॉय रियल्टी आज चल रहा है, और कुछ चुनिंदा रियल्टी शेयरों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। नितिलेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? थोड़ी बहुत बाइंग इस वक्त नजर आ रही है चुनिंदा स्टॉक्स पर, आपकी क्या सलाह होगी? कहीं पर बाइंग के मौके देख रहे हैं आप? नहीं, जो भी बाउंस हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली की राय होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था डीले हो गया या फिर दूसरे भी काउंटर से हो गया रियलिटी, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राय क्लियर होगी, जो सेल ऊपर का बाउंस आएगा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवाली की राय। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बार दिखा देते हैं। वहाँ पर भी करीब 0.5% की मजबूती है, और मैक्रोटेक में तेज़ी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये जो तेज़ी आई है इसमें एंट्री लेने की सलाह नहीं है आपको, और यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये है सलाह आपको रियल्टी स्पेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वापस से पेपर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। जेके पेपर आज भी चल रहा है, करीब 4% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है जेके पेपर का, और कल की तेज़ी आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। कपिल जी, क्या सलाह होगी आपकी? ओके, अभी जी, बेसिकली अभी हम जो जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सवाल था। जी कपिल, जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सलाह दीजिए। सॉरी, जेके पेपर में पूछ रही थी आपसे। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सलाह दीजिए, वहाँ पर 4% की तेज़ी है। सीमेंट स्टॉक्स पर हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की, लेकिन कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, तो मिड कैप स्पेस में कहीं पर आप मौके देख रहे हैं तेज़ी के?
जी, बेसिकली सीमेंट स्टॉक्स में हमने कल के दिन में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, आज के दिन में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। लार्ज कैप और मिड कैप दोनों स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने मिला हुआ है। जेके लक्ष्मी सीमेंट इस हफ्ते में मैं देखता हूँ तो ऑलरेडी 8% पे मूव हो चुका है। इसमें से 4% का तो इजाफा आज के दिन में ही अभी तक का बना हुआ है। लेकिन ऊपर लेवल से हमें आज के दिन में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखने मिल रहा है और ये जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है वो कहाँ न कहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक में ही सही आ रहा है। जो 940 के लेवल के रेजिस्टेंस लेवल थे तो 935 का हाई बना है और वहां से स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ₹35 फिसल चुका है। तो माइल्ड सेलिंग प्रेशर है, स्ट्रक्चर धीरे-धीरे से इंप्रूव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहिए और नीचे में जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनते हैं 860 लेवल के यहाँ पे, तो वहां पे एक बार रिव्यू कर सकते हैं बाय के लिए। लेकिन अभी थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट हो जाने के बाद में 860 मुझे एक अच्छा लेवल लगता है एंट्री करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बता दें कि दिग्गज व्हाइट गुड्स कंपनी वर्लपूल को बॉश खरीद सकता है। पूरी डिटेल्स क्या है, हमारे सहयोगी सौमित सरकार हैं। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास। वो कह रहे हैं ग्लोबल बॉश कंपनी है वो ग्लोबल वर्लपूल कंपनी को कंप्लीटली अक्वायर कर सकती है। अब दोनों ही कंपनी ने कमेंट तो नहीं किया है और इसे मार्केट रूमर कहा है, बट अगर ये एक्विजिशन होता है तो बॉश क्यों अक्वायर करना चाहेगी वर्लपूल को, क्योंकि वर्लपूल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली सबसे बड़ी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है और बॉश भी आगे चल के अपनी होम अप्लायंस वाली जो सेगमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। अब ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल का करीब 10% का मार्केट शेयर है ग्लोबली और सिर्फ यूएस में अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल का मार्केट शेयर करीब 25% का है। उसके सामने बॉश की मार्केट शेयर करीब 1.5 to 2% की है। तो ये एक्विजिशन से डेफिनेटली बॉश की जो मार्केट शेयर है वो यूएस में भी और ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल भी स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी स्लो डाउन होने के कारण ग्रोथ में। उसी के साथ उन्होंने काफ़ी सारे जॉब कट्स भी किए थे प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए। वो रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है। उन्होंने अपने यूरोपियन ऑपरेशंस मिडिल ईस्टर्न अफ्रीकन बिजनेसेस में डाइवेस्टमेंट किए हैं और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही महीने पहले उन्होंने 24% स्टेक इंडियन यूनिट में भी बेचे थे। अब अगर आप देखेंगे तो बॉश के लिए एक्विजिशन एक्चुअली काफ़ी बड़ा नहीं होगा क्योंकि बॉश की जो कैश बैलेंस थी 2023 के एंड में वो करीब 7,400 मिलियन यूरोस की थी और अगर आप उसके सामने वर्लपूल की मार्केट कैप देखेंगे तो वो सिर्फ 5,000 मिलियन यूरोस की है। तो इतनी बड़ी एक्विजिशन बॉश के लिए ये एक्चुअली नहीं होगी। और अब आपको ये भी पता होगा कि बॉश और वर्लपूल ये दोनों ही कंपनीज की इंडियन यूनिट जो है वो इंडिया में लिस्टेड है। अब अगर आप बॉश की इंडियन यूनिट की बात करें तो वहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में सिर्फ 10% है और एबिट में सिर्फ 9% है। तो अगर ये एक्विजिशन हो भी जाता है तो बॉश और वर्लपूल में कुछ ज़्यादा सिनर्जीज देखने को शायद नहीं मिल सकती है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। नेक टू नेक अगर आप देखेंगे तो बॉश और वर्लपूल सबसे ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटिक वॉशिंग सेगमेंट वाले वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट में ही है। बॉश का मार्केट शेयर करीब 10% के आसपास है वहाँ पे और वर्लपूल का मार्केट शेयर 8% का है। बट पूरा वॉशिंग मशीन का अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे वर्लपूल फिर भी लीडर है, करीब 12% का मार्केट शेयर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर और एसी सेगमेंट में भी वर्लपूल का मार्केट शेयर करीब 14 और 2% का है जहाँ पे वॉश का प्रेजेंस काफ़ी नेग्लिजिबल है। अब फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो बॉश का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है वो करीब 1600 करोड़ एनुअली कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन पे, बट वर्लपूल का करीब 6,800 करोड़ का टॉप लाइन है। मार्जिन में बॉश बेटर है 11% के साथ और वर्लपूल का मार्जिन लोअर है 3% के आसपास। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो वर्लपूल 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो करीब 59 टाइम्स का है और बॉश का 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन करीब 43 टाइम्स का। तो ये सारे कॉन्टोज है। ये बॉश वर्लपूल की डील अगर हो जाती है तो क्या होता है उसके हिसाब से। ओके, शुक्रिया सौमित पूरी डिटेल्स लाने के लिए। आप वर्लपूल को देखिए, वर्लपूल यहाँ वर्लपूल ऑफ इंडिया 1982 के आसपास है, करीब करीब 8% की तेजी है। कपिल, इसके चार्ट को देखकर बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर। जी, वर्लपूल का बेसिकली मैंने एक एनालिसिस था, काफी अच्छी एक चार्ट की सिमेट्री बनी हुई है। वर्लपूल ने 2010 में एक करेक्शन दिया था, तो सबसे बड़ा करेक्शन था वो आपका 55% का करेक्शन था और अभी का भी जो करेक्शन आ रहा है वो 2021 से, यानी ऑलमोस्ट 4 साल से करेक्शन था, वो भी आपका 55% का है। तो उसकी करेक्शन की एक प्रोफाइल बनी हुई है कि जब भी ये स्टॉक आपका हाई से 55% इतना करेक्ट हो जाता है तो कहां ना कहां पे एक वैल्यू बाइंग बन जाता है। और ये करेक्शन होने के बाद में स्टॉक प्राइसेस ने अच्छा बेस भी बनाया और बेस का हमें ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला है। तो स्ट्रक्चर वाइज इसका काफी अच्छा मूव हमें देखने मिला हुआ है। नो डाउट आज न्यूज के चलते हुए स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छी बढ़त भी दी हुई है और काफी ऊपर के लेवल से स्टॉक प्राइस नीचे भी आया है। लेकिन स्टॉक प्राइस अगर हम और भी डिप पे नीचे देखते हैं
1989 का लेवल है, उसका जो सपोर्ट लेवल है कुछ 1900 के लेवल के यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल आता है, तो थोड़ा सा और गिरावट हमें स्टॉक में देखने मिलती है, तो फिर से ये स्टॉक एक बाय के रडार में आ जाएगा। स्ट्रक्चर वाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी अच्छा है स्टॉक का। के लिए आपको अच्छा लग रहा है। और बॉश कैसा लग रहा है कपिल? बॉश के चार्ट को देखकर बताइए, 34,290 के आसपास है। जी, बॉश का बेसिकली जब भी कोई कंपनी एक्स कंपनी वाई कंपनी को एक्वायर करती है, तो नॉर्मली हमें देखने में मिला हुआ है कि एक्स कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हमें सेलिंग प्राइस देखने मिलता है। बॉश के केसेस में इतना रेप्लिकेट तो नहीं हुआ है। बॉश ने कल के दिन में ही अपने ऑल टाइम हाई लेवल बनाए हुए थे। स्टॉक काफी ओवर एक्सटेंडेड रहा हुआ है, लेकिन एमएनसी स्टॉक्स वहां पे भी काफी अच्छे रुझान हमें देखने मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस का जो मैं सपोर्ट बैंड यहाँ पे देख रहा हूँ 34,200 के लेवल पे चल रहा है। इसकी जो सपोर्ट लेवल है 33,000 के लेवल के है। पोजिशनली काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, बहुत बड़ा बेस के बाद में ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 100% मूव तो आ गया है, तो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 33,000 पहला किस्ता होना चाहिए और 32,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो इन दो लेवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है बॉश को। ठीक है, तो ये है सलाह बॉश पर। और वर्लपूल में भी आज तेज़ी है इस खबर के चलते, तो उस पर भी आपको राय दे दी गई है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आएगा और इसका रिएक्शन हमने देखा, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखा दोनों स्टॉक्स पर, और यहाँ पर भी आज हम उसका रिएक्शन देख रहे हैं।